syllabus, but unfortunately, we don't know how to do it. That is the biggest thing. And काफी दिन पहले की बात है 6-7 years back की मैं बात में करके I was thinking about how to start doing fashion and I was planning to go to Delhi और वहाँ जाकर मैं फसल स्टार्ट करना चाह रहा था मैं देखना चाह रहा था कि हाउ दीज पीपल आर डूइंग फसल दिल्ली में जामिया मस्जिद है जामिया मस्जिद के पास हकीम है हकीम साहब क्या करते हैं मतलब कि वो पैर की फसल खोलते हैं हर बीमारी के लिए और वो उनका इंतकाल हो गया मीन भाई एंड फॉर्चुनेट दैट कि मतलब कि एक फसल करने का एक प्रोसीजर मेरे हाथ लगा और उसी प्रोसीजर को मैंने स्टार्ट किया तो एक हमारे पास एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है एंड एक्चुअली एट द टाइम almost 6 years back एक पेशेंट मेरे पास आया था हैविंग inferior ventricular blockage अब जब inferior ventricular blockage होता है तो मतलब कि चेस्ट से लेकर टो तक जितने भी वेन्स होते हैं एंगॉर्ड हो जाते हैं प्रोमिनेंट हो जाते हैं और उसका पूरा एब्डोमेन में पूरा वेन्स और पेरिनियम में और आई मीन रेक्टल कैनाल थाइस लोअर थाइस लोअर लेग्स एंड टोस वहां पे पूरे वेन्स प्रोमिनेंट है आपके पास अनेबल टू वॉक तो इट वाज अ गुड केस एंड ही इज टोटली इलिटरेट गांव का बंदा था तो उसको मैंने सेलेक्ट किया ऑडियंस ऑलमोस्ट 450 प्लस ऑडियंस थी उर्दू मस्कन के नाम से वहां पर एक कॉन्फ्रेंस है वहां पर हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था आज से 6 साल पहले की बात तो अब मैं फर्स्ट टाइम कभी मतलब कि फसद कर रहा हूँ तो मैंने अल्लाह से मैंने दुआ किया कि अल्लाह ताला एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है इसको शिफा दे तो मैंने इसको पूछा तब भी उसकी लैंग्वेज में पूछा तेलुगु नोइंग था तो मैंने पूछा कि मतलब तेरे को चलना आ रहा है क्या तेलुगु कब से है और बोल रहा कि तेलुगु 15 साल से है और मेरे को चलने नहीं आता मैं तो थोड़ी देर कदम 4 कदम चल के गिर जाता हूँ आई एम अनेबल टू वॉक तो वो पेशेंट हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने चूंकि वेन तो बहुत प्रोमिनेंट थे कोई भी एक वेन के अंदर हमें पंक्चर करना था और उसको हमने टॉनिक पे लगा दिया अब आज हम टॉनिक पे इस्तेमाल कर रहे हैं फनी वे में प्रेजेंट करता था उनको बहुत ही हंसी मजाक तो हम ये करते थे कि मतलब पीएचडी के नाम से हमने एक मतलब के पजामा होल्डिंग डिवाइस के माने नाड़ा लंबा नाड़ा ले लिए थाई में से नॉट कर दिए नॉट करके पूरा सर्किल करते हुए नीचे तक लेकर आ गए नीचे उसको लॉक कर दिए थोड़ा सा वॉकिंग कराए थोड़ा सा भी चलने से करता तो उसके पैर को फ्रैक्शन एक्सटेंशन करें आए तो वैसे भी वेन प्रोमिनेंट थे उसके बाद उसको वेनेसेक्शन किया गया और अप्रोक्सीमेटली 200 ml ब्लड निकाला गया इट्स वेरी 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 थिक बहुत थिक ब्लड था अब उसके बाद आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि दैट वाज द फर्स्ट केस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजेक्शन द पेशेंट स्टार्ट रनिंग नॉट वॉकिंग और पूरे पूरे मतलब के हॉल में चक्कर मारा वो 5 से 7 मरतबा चक्कर मारा 5 से 7 मरतबा चक्कर मारा तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें कॉन्फिडेंस दिया एक काम करने के लिए एक बात याद रखिए कि किसी का ब्लड निकालना आसान काम नहीं है बशर्त फसाद से लिया गया है लेकिन ये सौत से है तो ये फसाद सीड से है अब फसाद के माने क्या है मतलब कि ओपनिंग दी वेन को कट करना है और फसाद से अगर लेते हैं तो मतलब कि खून खराबी है खून को अपने निकालना है अब मैं आपसे थोड़ा सवाल ये करता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिप्रेशन हाइपरटेंशन ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर फसद होता है हो सकता है पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट रिजल्ट्स हैं उसके बहुत ग्रेट रिजल्ट्स हैं तो अब ये चीज है कि मतलब कि कोई भी केस ऐसा नहीं है जहां फसद नहीं की जा सकती मैं एक बार जब प्रेजेंट कर रहा था तो एक मेडिकल स्टूडेंट ने कहा कि मतलब कि आप सर ये बोल रहे हैं कि खून खराब है तो खून निकालना चाहिए तो आप ये कैसे साबित करते हैं कि मतलब कि कौन सा खून खराब है कौन सा खून खराब है तो एक ही चीज है कि मतलब कि किसी को टाइफाइड हुआ आपको पता है कि मतलब कि कहाँ का ब्लड टाइफाइड शुदा है किसी का ईएसआर लेने का है आपको पता है कि कहाँ का ब्लड ईएसआर बढ़ के रहेगा तो मतलब कि होल ब्लड लेंगे होल बॉडी लेंगे the good thing and bad thing is that we do have 72% of water in our globe दुनिया के अंदर 72% पानी है और 72% हमारे पास ब्लड है
अब हम लोग क्या है, कॉम्प्रोमाइज है, मतलब कि 72 पेजेस से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब कि सी फूड के शौकीन है। साहब आया था, एक बच्चा आया था, बहुत मोटा था, तो माँ लेकर आई थी मेरे पास क्लिनिक पे। तो बोले ये बच्चा सी फूड का शौकीन है, डॉक्टर साहब बहुत सही बोले, ये मछली झींगे वो ये बहुत खाता हूँ। तो मतलब वो सी फूड नहीं, वो CSEA है, मैं जो सी बोल रहा हूँ SEE, यानी जो भी दिखता है वो खा लेता है, जो भी दिखता है वो खाता है, इसीलिए मोटा है। अब आप जो मैं बोल रहा हूँ खिलाना, तो कब होता है एग्री, माँ तो बोल रही बहुत बोल डॉक्टर साहब आप बच्चा, अब नाक चढ़ा रहा, मुंह चढ़ा रहा, मार मारने नहीं जा रहा मेरे को, क्या साहब मेरे को खाने को रोक रहे हैं। और वो बच्चा बहुत बड़ा, मतलब कि अगेन अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा मतलब कि एजुकेशन दिया था, तो उसने क्या क्या बताया कि सर आप हलाल चीजों से रोक रहे हैं। तो बोला बेटे पानी भी हलाल है, खाना भी हलाल है, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हराम है। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक मैं ठीक, तो मैं बता रहा था कि एक एक आप स्लाइड्स देख लेते रहिए। और एक चीज ये कि मैं दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हुसैन शरीफ को कि मतलब कि ये जो स्लाइड्स हैं आप अपने साथ कैरी भी कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। और एक चीज ये है कि मतलब कि मैंने बहुत से लोग, आप लोग जितने भी मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ दी पीपल में मेरी अपनी डायरी किसी के पास भी होगी, वो भी डायरी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप अपना नाम के साथ मुझे एक मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर, आप फर्स्ट स्लाइड में मेरा नंबर गया था, किसी को याद है? तो मतलब स्लाइड नहीं देख रहे, स्लाइड नहीं देख रहे। ये मैं जरा टीचर हूँ ना, तो टीचर रहने की वजह से मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहता हूँ। 9849139356 ये मेरा टेलीफोन नंबर है। आप इस टेलीफोन पे आप कॉल करके आप ले सकते हैं मैं इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये है मतलब कि आप, तो अब ये फसल जो करने का है, मतलब कि मैं बहुत से केसेस में आपके सामने बताऊंगा, मतलब कि कैसे कितने केसेस से फायदा हुआ, वो सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा। अब सवाल ये है कि मतलब कि फसल करनी है तो कहाँ करनी है, फसल करनी है तो कैसे करनी है ना। अब फसल कैसे है, मतलब कि वो भी आप इजामा है, तो इजामा के लिए मटेरियल्स और मेथड्स, फसल है तो मटेरियल और मेथड्स। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जिनाइन फसल होता है। जिनाइन के माने क्या है कि वो लोग कट करते हैं, ब्लेड से कट करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे मतलब कि वर्टिकल कट करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं मेन को, वो जिनाइन फसल है। अब हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सेकेंडरी इंफेक्शन होता है कि क्या है कि, तो ना मतलब कि हम क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे, वो आपको प्रोसीजर भी बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने शायद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 6 इयर्स में मैंने मोर देन 1,20,000 फसल किए हैं। एक दो तीन केसेस मैं परसेंटेज वाइज तो नहीं बोलना चाहूंगा, एक दो तीन केसेस पॉजिटिव हाइपोटेंशन हुआ, कमजोरी हो गई, होता है ये। आपको कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। पानी की बोतल है, किसी का नहीं, खाली नहीं, भरी हुई आधी भरी हुई है, तो पानी की बोतल है तो जरा मंगा के रखिए। कोई बाहर ठहरे तो अंदर आ जाए। तो अब वो जो फसल है, मतलब कि पॉजिटिव हाइपोटेंशन है, मैं आपको आसानी से माइक में रख के बताऊंगा कि ये माइक है, ये सर है अपना। पॉजिटिव हाइपोटेंशन के माने सर में से खून निकल जाता, सीने में आया था, पैरों में आया था, एब्डोमेन में आता। अब अपन क्या करते हैं मालूम, कि अपना दिमाग तेज, अपन तेज, अपन क्या करते हैं, उसकी कुर्सी पे बिठा के दुआ पढ़ के ठंडा पानी मार दे, दुआ पढ़ के। सर दुआ पढ़ो, मैं दुआ पढ़ नहीं पढ़ने से मैं वो नहीं कहना हूँ, मतलब कि मैं तो इख्तलाफ नहीं कर सकता ऐसी चीजों से। तो अब ये चीज है कि मतलब कि समझ में आना चाहिए कि पॉस्चरल हाइपोटेंशन में दिमाग के अंदर खून नहीं है, तो सीधे सीधे एक आगे करें, क्या होगा? ये सर है, ये पैर है, पैर को आप रेस्ट करना है, 40 सेकंड मैक्सिमम पेशेंट रिकवर हो जाए, 40 सेकंड मैक्सिमम पेशेंट रिकवर हो जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ, आगे सारी चीजें हैं इंशाल्लाह, सारी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मतलब कि पेशेंट को चक्कर आ सकती है, तो पॉस्चरल हाइपोटेंशन, पेशेंट मतलब कि गिल्टीनेस, सारी चीजें हुई हैं। और एक चीज क्या है कि पेशेंट को खौफ। अब मैं जितने तकरीबन 40 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, 50 भी हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 50 में से मैं समझ सकता हूँ कि 50 में से 5 लोगों को भी यकीन नहीं है कि फसल से फायदा हो सकता है। मैं आई एम श्योर अबाउट इट। Why you are not doing it and you are not seeing it how to do। अब सवाल ये है कि मेरा उतनी दूर से हैदराबाद से यहाँ तक आना, आके आपके सामने लेक्चर देना, मकसद मेरा क्या है? मकसद ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका
मतलब कि बैंक बैलेंस बढ़ाना, ये बैंक बैलेंस बढ़ाना, ये बैंक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बढ़ाना है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट एंड ओनली आई कैन डू इट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आई कैन डू इट एंड ओनली आई कैन डू इट। एंड वो यूनानी के अंदर मैं अक्सर कहता हूं, मेरे हमारे शागिर्द यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर नॉट आफ्टर ऑल यूनानी, हम आफ्टर ऑल अपने आप को समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि हम में से कितने ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता, जो ये समझते हैं कि सोरियासिस ठीक नहीं हो सकता, जो समझते हैं कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, जो समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं हो सकता। हम में से अक्सरियत ऐसी है कि मतलब कि जो समझते हैं कि मतलब ये चारों डिसीजन कतई ठीक नहीं हो सकते। अब आप ही नेगेटिव है तो ऊपर वाला देने वाला आप बोलता कहीं को तो इसको ही नहीं नेगेटिव है। अब उसको अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब देखिए मतलब कि ये जो उंगलियां है ना, ऐसे एक बड़ी उंगली लेफ्ट साइड पे, अब 2 मिनट के अंदर इधर हो जाए, राइट होगी, बड़ी उंगली पहले लेफ्ट पे थी, अब 2 मिनट के अंदर राइट होगी। अब यही करना है आपने को, पब्लिक के सामने ऐसी करना है, ऐसी बिहेव करना है, ओनली आई कैन डू इट, ये बड़ी उंगली है यूनानी। अब यूं करने की बात नहीं है, नौज मिला, समझ में आ गया? तो अब ये चीज अपने जहन के अंदर बिठा लो कि मतलब कि आप ऐसी सिस्टम से रिलेटेड हैं जो कि आप बहुत ज्यादा बड़ा गेम खेल सकते हैं, ये आपके जहन में बिठा दो। अब आज के बाद हर आके बड़ा गेम खेलने वाला है, हम वी आर द गेम चेंजर, वी आर नॉट द गेम बिलीवर, वी आर द गेम चेंजर। अब मैं सैकड़ों मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से हैदराबाद से कम 240 किलोमीटर निर्मल का एक पेशेंट है, मैं आपको पेशेंट के फोटो भी बताऊंगा। उसको क्या हुआ, मानव की हेमिप्लेजिया होगा, वो पेशेंट मेरे पास से मुझे जानता है, तो मैंने उसको दवाई लिख दिया थी, बड़ी जो था वो ये जितना भी लिखने का है, मफासिल कॉलेजी जोग्राफी, ये सारी चीजें मैंने लिख दी थी। अब ये लिख पूरे लिख दिया था, काउंट बैठा, बैठने के बाद क्या होता, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब पहले बोला ना 5 मिनट बचते थे ना मेरे, 5 मिनट में 5 पेशेंट देख सकता था मैं। अब गुस्सा आ गया मेरे को उसके ऊपर, लेकिन अब फिर देखिए जानता हूँ तो बोले क्या करूँ, अब जो भी करना है अभी करना, वरना मैं नेगेटिव पब्लिसिटी कर देता हूँ, डरा नेगेटिव पब्लिसिटी करते होंगे। अब क्लोज पेशेंट है तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है, अब मेरा क्या था, नीडल लगाना है, ब्लड निकालना है, उसमें मेरा ताकत लग रहा जस्ट 1 रुपीज 50 पैसे पर नीडल। उसके बाद हम लोग एक प्लास्टिक की बना दे रहे हैं, उसके बाद उस किडनी के अंदर हम प्लास्टिक के के अंदर हम ब्लड लेट आउट कर रहे हैं, और हार्डली 2 रुपए मेरा खर्चा आएगा। तो ठीक है, सारे काम मैं अपनी जेब से करता हूँ, पिजामा मैं अपनी जेब से करता हूँ, सारा हॉस्पिटल बसर मैं अपनी जेब से करता हूँ, सारा हॉस्पिटल लोगों को दवा बना के मैं अपनी जेब से देता हूँ। मुझे अल्लाह की बात पे इस बात पे यकीन है कि तुम मेरे बच्चों पे खर्च करो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हमारे पास क्या है मसला, यूएमएस में इनकमिंग कॉल्स है, आउटगोइंग कॉल्स है नहीं, खाली आना पैसे, कहीं से कभी आना। नो, आज से हमारा बिहेवियर थोड़ा चेंज करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अब भाई इससे आगे नेक्स्ट, ठीक है, बैक 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 बैक। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड बता देता हूँ, मैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट, आपको ट्रीटमेंट मोडालिटी इलाज भी नेक्स्ट। अब ये जो लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड प्लीज, आपका जो नहीं लास्ट लास्ट स्लाइड, अब ये जो है इलाज याद में आएगा, क्योंकि कि सर्जरी को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्यों आपने नीडल लगा रहे हैं, अब नीडल लगाओगे तो मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है ना, नीडल लगाना, इंजेक्शन देना सर्जिकल प्रोसीजर है, नीडल लगाना सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इलाज भी याद में आएगा। लेकिन इलाज भी तदबीर का अमल है, इलाज भी तदबीर का अमल है, लेकिन इलाज भी याद में भी आएगा, क्योंकि मेडिको सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट देखो, आपको क्या इंसिजन दे दिया सुपरफिशियल बेंच के अंदर, और ये जो माथे फांसीदा है वेस्ट मटेरियल है। अब अपनी बॉडी के थकन हो जाती है, मुझे रात में सफर किया, सफर करने के बाद सुबह में मुझे वॉमिटिंग हो गई, और वॉमिटिंग हुई तो क्या हुआ, मतलब कि मैं वॉमिटस जो वॉमिटिंग भी, रात का जो खाना खाया था वो निकल गया, सुबह में रात में सफर में दौरान पानी पिया था वो निकल गया, एक बिस्किट खाया था वो भी निकल गया। ये फासिद मादे हैं जो मैदा कबूल नहीं कर रहा, उसकी वजह से निकल गया, निकल गया ना। अब अपने को क्या करने का, फासिद मादे कहाँ कहाँ है हमें कैसे पता है, नहीं पता है, लेकिन हमें पता हो जाएगा when you start doing person इंशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए एक सेकंड, बैक बैक बैक, एक फ्लाइट बैक कर लो, राइट राइट। अब जालिमुस है, तो अब यूनानी फिजिशियन है, उन्होंने मतलब ये सारी चीजें कही थी।
कॉमर्स की निकल, ठीक है। तो अब ये इस आपने नहीं मतलब कि 3000 साल कबल में जालिनस ने कहा था 168 साल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट था रोजवेल्ट के नाम से। आपको पता है कि रोजवेल्ट का इंतकाल कैसे हुआ, बचत करने से हुआ, कैसे हुआ? एट द टाइम वो वहां पर अमेरिका में यूएस में उस सर्दी में मतलब कि बर्फबारी हुई थी, तो कोई अजीज से मिलने के लिए गया था, फिर वापस आया, फिर बाहर चले गया और वो खाली रेनकोट पहन लेके गया, सर के ऊपर कैप नहीं थी उसकी, तो उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ। एट द टाइम को एंटीबायोटिक नहीं थे, 168 ईयर्स पहले एंटीबायोटिक नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उसको फसद की गई, 1 मरतबा की गई, 2 मरतबा की गई, 3 मरतबा की गई, 4 मरतबा की गई, कंटिन्यू फसद की गई, 4 महीने से एक साथ ब्लड ड्रॉ किया गया और ही डाइड ऑफ हाइपोकोलीमिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ, बहुत बड़ी बात है। तो 168 साल पहले फसद को रोक दिया गया, इट्स नॉट ए गुड ट्रीटमेंट, इट्स नॉट ए सेफ ट्रीटमेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट पढ़ सकता है तो आम आदमी भी पढ़ सकता है ना। अब ये चीज है कि मतलब कि हम अपने फिर से रीस्टार्ट किए, क्यों? हमारे सिलेबस का है नंबर 1 पॉइंट, देयर इज नो नीड टू गेट फसद सर्टिफिकेट, देयर इज नो नीड टू गेट मतलब कि हिजामा सर्टिफिकेट, व्हाई? बिकॉज़ इट इज इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अंदर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट प्लीज। ओके राइट, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, मतलब एक पुरानी पिक्चर है, वहां पर ब्लड लेट आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट, over 3000 years ago on 15th century some lancet was introduced। अब देखिए कि लैंडसेट के बारे में क्या है पता है ना, मतलब कि लैंडसेट जिसे मतलब कि अपन सर्जिकल ब्लेड को लैंडसेट कहते हैं। अब यहाँ पर लैंडसेट के बजाय हम क्या कर रहे हैं, फोटोज बनाया कर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कि साइन बोर्ड ऑफ बार्बर इन वेस्टर्न कंट्री शोइंग द रेड साइन ऑफ ब्लड लेटिंग। अब ये पर क्या है मालूम है, ये जो है ना, ये साइन है वो वहां पर ब्लड लेटिंग की साइन है, मतलब कि ब्लड लेट आउट किया है। पाकिस्तान में क्या है, रोड साइड पे हो जाता है, रोड साइड के माने झाड़ के नीचे। अब कोई भी हाइजीनिक प्रोसीजर नहीं अपनाता, इसीलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, साफ सुथरा ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहन के अपने को कसरत करनी है। अभी आपके सामने मैं थोड़े केसेस को कसरत करके बता दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब ये जो वेन्स है क्यूबिटल फोसा के अंदर जो वेन्स है, अब देखिए अपने पास कैसे आया था, मुझे इंडिविजुअल से इंडिविजुअल अलग अलग वो रहता है, स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है वेन्स का। अब आपको क्या करने का, यहाँ टॉर्नी पे लगाया टॉर्नी पे, अब यहाँ से ब्लड आपको लेट आउट करना है, वो आप यहाँ पैर में टॉर्नी पे लगाए, वहां से आप गर्दन में भी आप लगा सकते हैं। कैसे? अब गर्दन में टॉर्नी के माने क्या है, दस्ती होती है ना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे करना, वो ऑटोमेटिक यहाँ से वेन्स प्रॉब्लम होता है। ज्यादा को करो, कल छुट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, तो मेंटेन नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ब्लड। अच्छा एक चीज क्या है, मतलब कि आप 100 ml ब्लड निकालने से कोई मतलब तो मरेगा। व्हाई द पीपल आर नॉट एग्री फॉर कसरत, व्हाट यू आर टू डू। पहले सबसे पहली चीज ये है कि मतलब कि हम में से हर आदमी पहले कसरत करा ले। मैं खुद करा चुका हूँ कसरत, अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 मरतबा करा चुका। आई वाज सफरिंग विद टू बैक, सीवियर टू बैक, आई एम डायबिटिक सिंस लास्ट 13 इयर्स। अब बैठा हुआ हूँ, मेरे को चक्कर आ रही है और काफी क्या दर्द है। अब डॉक्टर के पास फोन करके बोला तो डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लिया, एनालिटिक, बोलो मैं डायबिटिक हूँ, एनालिटिक खाता नहीं। फिर कैसा थी, मेट्रोल यूज कर रही, एक आध गोली मंगाया, खाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर 1 घंटे के बाद फिर दर्द जैसे का वैसा। फिर मुझे सोना था मैं सब कुछ मैं कसरत कर रहा हूँ तो मैं खुद क्यों ना करा लूँ। तो मेरे पास सुफियान है, डॉक्टर सुफियान है, ये लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पीजी कर रहा है, एमडी सेकंड ईयर में, इज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, बहुत बेहतरीन बच्चा है और कितना डेडिकेटेड है, वो सबके खड़े रह के घंटों खड़े रह के कसरत करता और घंटों खड़े के हिजामा करता, तो बहुत ही ग्रेट बंदा है। तो मैंने सुफियान को कहा तो नजर अभी करता हूँ, उसने टॉनिक लगाया। अब टॉनिक लगाने के बाद मतलब कि मेरा प्रोसेस हो गया। अब उसमें बदमाशी के लोग क्या करें, वहां फोटो भी ले ली, फोटो ले लेके वायरल कर दी और उस तरह से मेरी फसल वही थ्रू फसल, अब वो पूरा वायरल हो गया, हमारी फसल की फोटो कैसी होगी, वायरल होगी। अब वो चीज हुई, मतलब कि अब द थिंग इज दैट
मेरे पास 55 डेज हो चुका है मैं कसरत करा के 55 दिन हो चुका है अभी तक मुझे काम कर रहा है अभी तक मुझे अब आप सवाल ये पूछेंगे मतलब कि क्या क्या पैथोलॉजी है कोई काम कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है कैसे काम करते हैं हम जब कसरत करते हैं तो क्या चीज होती है क्या चीज निकलती है एक मरतबा कसरत करने से कितने फायदे हैं कितने मरतबा कसरत करना चाहिए सारी चीजें नेक्स्ट ठीक है अब ये जो अपने जो मतलब इस्तेमाल की किस्म है ना ये इस्तेमाल की किस्म मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने हिजामा के सेम रूल्स एंड रेगुलेशन कसरत के ठीक है ना इट्स नॉट कसरत फर्ज सात के ऊपर जज्म फर्ज है कसरत ठीक है ना नेक्स्ट preparation of the patient, performing first and post product procedure care of the patient. अब मेरे पास एक कटक के में डॉक्टर है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनका और डेली इनकी इनकम मोर देन 3 लाख टू 4 लाख है अब वो मुझे एक फोन करके बोले आई वांट टू स्टार्ट फर्स्ट इन माय हॉस्पिटल मतलब श्योर सर कोई ना तो मतलब हुई देयर तो उन्होंने एक आदमी को भेजा मेरे पास कि मतलब कि फर्स्ट करने के लिए एक आदमी को भेजा मेरे पास तो एक 8-10 दिन रहा उसने कसरत देखी एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रोज मेरे पास एक सवाल करते थे सर चक्कर है तो क्या कर रहा हूँ अरे बोला सर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं चक्कर है तो क्या करना मेरे पीछे तो कैसा जी मैं बीएमएस आफ्टर ऑल बीएमएस अरे नहीं सर आप आफ्टर ऑल नहीं है अब वो डेंजरस आदमी है चक्कर है तो क्या करना तो उनको बताया तरीका बता दिया वाला ऐसे करो लेकिन रेस्ट कर लो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है अब उसके बाद बोलते हैं ये डिसीज में करना क्या वो डिसीज में करना क्या आप सैकड़ों सवाल करते रहते हैं आप देख सकते हैं इनके कॉल्स मेरे पास रोज 3 कॉल्स आते हैं अहमद नाम है डॉक्टर अहमद नाम है नेक्स्ट क्या क्या प्री रिक्विजिट है ग्लव्स है सॉलिंग है पेपर टेप देखिए मतलब कि आप जो कर रहे हैं ना कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं ना तो मतलब कि आप पैसे लेंगे पेशेंट से लेकिन अच्छे लो 100-200 रुपये लो लाखों 1000 लो 2000 लो 1% एक पल के क्यों ये आप एक से अधिक प्रोसीजर करो और पेशेंट को फायदा होना पेशेंट को फायदा होना मैं आपको बताऊंगा मतलब कि रिसेंटली जस्ट आई थिंक 3 days बैक I was seeing a patient whose BP was 210 by 140 मैं सरप्राइज हूँ मैं वो चेक करवाना शुरू की पेशेंट का बीपी देख अब मैं अपने आप को कंट्रोल करके फिर एक मतलब बीपी देगा फिर एक मतलब बीपी देगा तो फ्लक्चुएशन खाली 2-4 पॉइंट का फ्लक्चुएशन मैंने उसको एग्री कर लिया सर फर्ज के लिए उसके बाद फर्ज हो गया फर्ज होने के बाद थोड़ी देर लेट के बाद पानी पी लिया उसके बाद फिर बीपी चेक करने वाला है आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उसका बीपी 140 पे 80 हो आप सरप्राइज हो जाएंगे आप खुद कीजिए मेरी बातों पे भरोसा करने के बजाय आप खुद करके मेरे को बोलो सर मैंने केस किया एग्री वल्गैरिज्म अब मैं उसे भी फर्स्ट के जरिए मैं ट्रीट करूंगा लंबागो है उसको भी फर्स्ट के जरिए ट्रीट करूंगा डिप्रेशन का एक पेशेंट आया और वो डिप्रेशन का पेशेंट आया और आईटी प्रोफेशनल है हमने जस्ट पहली मतलब तो अकेला आके दूसरा मतलब जोरू को लेकर आ बीवी को लेकर आ अब लेकर आने के बाद अब वो मुझसे बहस कर रहा मतलब कि फर्क करे तो क्या क्या होता आप डॉक्यूमेंटेशन बताइए मेरे को आईटी का है तो मैं गुस्सा आ गया मेरे को डॉक्यूमेंटेशन का तो सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ी कमी मतलब कराना है नहीं कराना जल्दी बोलो तुम्हारी बीवी से कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता बॉस तुम्हारी बीवी से हुकूमत करे तुम्हारे पर तुम्हारी बीवी से पूछे क्या मैडम कराना सर जल्दी करो फोन निकालो सर इसका अच्छा बोली मतलब कि फोन निकालो यहाँ तक मर नहीं जाता साला तो खैर उन्होंने भी किया आपको अब उसके बाद आके उसने अकेले मतलब 4 मरतबा आके 1000 रुपये हमने चार्ज किया क्योंकि सताया था ना तो 1000 चार्ज किया नेक्स्ट आप देख लीजिए 4-5 चीजें आपको नोट करनी है जल्दी जल्दी आप नोट करते रहिए अब ये देखिए टॉनिक है और आप देखिए कि मतलब कि ये जो हाथ है ये मेल का है पॉइंट है यहाँ ये कवर है किडनी ट्रे का इसमें से ब्लड नेट आउट होता 4-5 चीजें आपने नोट कर ली इसके अंदर अब ये पेशेंट को क्या था आई थिंक ही वाज सफरिंग विद सोरियासिस मुझे याद तो नहीं है लेकिन शायद आगे उसकी फोटो होगी देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड ये भी देख लीजिए आप अब ये जो नीडल है ना 18 नंबर की नीडल लगानी है
कौन सी नंबर की नीडल लगानी है? 18 नंबर की नीडल लगानी है। 18 नंबर की नीडल क्यों लगानी है? आप लोग क्या करते हैं पता है कि नीडल के साथ क्या करते हैं? आईवी सेट भी लगाया। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? फॉलो करने में होता है। मैं आप तक एक बात पहुंचाया, आपने उसको क्या करते हैं? ऐड कर दिया। क्या? आईवी सेट ऐड कर दिया। अब ब्लड जब आईवी सेट में पास होगा ना तो वो उतना टाइम लेगा और ब्लड क्लॉट होने की गुंजाइश है। अब इसके अंदर गुंजाइश खत्ते नहीं है क्लॉट होने की, ठीक है ना? अब एक की बात ये मतलब कि बास पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ के होता है, लिपिड बहुत बढ़ के होता है, और स्मोकर होते हैं, भयानक स्मोकर्स होते हैं, उनका थिक होता है ब्लड। तो मैं उनको बताता हूँ मतलब कि 18 नंबर की सुई से तेरा खून नहीं निकल रहा, आज एग्री नहीं है निकलने के वजह से, बाल जो होते ना, बाल की 100वीं हिस्सा बारीक, उसमें कैपिलरीज खून के, दिमाग के कैपिलरीज में, तो खून कैसे जा रहा होगा? सोचने की बात। 18 नंबर की नीड से नहीं निकल सक रहा तो खून इसमें कैसे जा रहा होगा? तो ये अल्लाह का करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमको मतलब कि ये सारी चीजें रहने के बावजूद भी, अब मंदी खा रहे रात के 2 बजे रात को, हैदराबाद में तो मंदी का तमाशा सभी का। अब रात में बर्गर, पिज्जा। अच्छा, और एक बिजनेस क्या है कि मैडम को सर में दर्द हुआ, साहब आते आगे, आप सर में दर्द, मैं खाना ला लेता हूँ। अब जाके खाना ला लेते, एक बर्गर, बच्चे का पिज्जा, एक वो, ये मट्ठी धूल, फिर कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें जंक फूड है ना। जंक फूड इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हार्ट एंड ब्रेन। तो ये चीज अपने जहन के अंदर बिठा ले, अवॉइड करें, खुद भी अवॉइड करें। जब तक मैं आपको बोल रहा हूँ कि जंक फूड ना खाओ, मैं खुद खा रहा हूँ, असर होगा? नहीं होगा। हमें से कितने लोग जंक फूड खाते हैं? अगर हाथ उठाओ तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, सर एक ही सर उठाए पीछे वाले, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गए कोलेस्ट्रॉल साहब का। अब ये सब खा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। बकिया क्यों नहीं उठाए? बाजू वाले को देख रहे हैं, तो उठे तो उठा नहीं। नेक्स्ट, आपने विनिसेक्शन कर दिया, पेशेंट को लिटा दें, थोड़ा सा लेकर ड्रेस कर दें। देखिए कि हमारी जो मतलब कि प्रॉब्लम क्या है मालूम, कि पेशेंट अच्छा ही रहता, चक्कर आ रही है, समझ रहे हो? मेडिसिन आने के बाद चला वो नहीं हुआ तो होता, चक्कर भी आती है, सर में दर्द भी होता। तेरे को हो रहा हूँ खून देख के दूसरों का, तू जाके साबित क्यों कर रही माँ? नहीं, थोड़ा दिमाग, आप अच्छे हैं, हेल्दी हैं तक का। अब मेरा पेशेंट आके बोलता है सर मेरे को पहले चक्कर आ रही, मतलब इंजेक्शन करा चक्कर से हो जाती, हाँ उल्टा, हाँ उल्टा। अपना कॉन्फिडेंस है, वी कैन डू इट इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब देखिए कि ये मैं एक मतलब कि मैं वहाँ गया था, यहाँ पर आपके अजमेर शरीफ गया था। तो अजमेर शरीफ गया था तो वहाँ पर मैं थोड़े पेशेंट को मैंने सेक्शन किया। द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है इसमें, देख लीजिए कि मतलब कि इसमें बलगम है खून, बलगम, सफरा, सौदा, एक 4 केसेस के अंदर ये सारी चीजें दिखी। अब देखिए मतलब कि हजारों साल से खून, बलगम, सफरा, सौदा बोल रहे हैं, लेकिन हम देखे नहीं खून, बलगम, सफरा, सौदा कैसा रहता है। अभी और आगे बहुत से पिक्स हैं जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर जो है अपलोड करते रहते हैं। आप देखिए कि मतलब कि कैसा, मतलब कि आप देखिए मतलब कि आपको दिख गया बलगम दिख गया, आपको मुझे बलगम देना है, सफरा दिख गया मुझे सफरा देने का है, सौदा दिख गया मुझे सौदा देने का है, आसान हुआ। अब एक पैरालिसिस है, पेशेंट पागल है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अभी मैंने कहा डिप्रेशन। अब मैं वसूख जरा से कर सकता हूँ, मतलब कि हम में से 70 to 80% डिप्रेशन में हैं, हम में से इतने क्लास में से लेवल कम है, बोलते ना मतलब कि दुनिया में हर इंसान कमीना है। मैं अक्सर बोलते रहता हूँ, जो कम कमीना है वो ज्यादा शरीफ है, जो कम डिप्रेशन में है वो ज्यादा सेहत पर है। डिप्रेशन तो है पक्का। अब डिप्रेशन क्या शुरू हो रहा, बहुत दिन लंबी हो रही क्लास, जाना है वापस, बस के टिकट का, अब सर ये नेगेटिव अब चलते रहता, वो पूरा ऑटो मिलता कि नहीं मिलता, कि भाई को बुलाई थी, बाहर है कि नहीं है, क्यों ना, ये सो पूरा चलते रहता। दिमाग, हमारा दिमाग चलने के वास्ते है, यहाँ बैठने के वास्ते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख लीजिए मतलब कि कैसा सेग्रीगेट हो रहा है, बलगम, सफरा, खून, दम, सौदा, सब सारी चीजें सेग्रीगेट हो रही हैं। अब हमारी वजह से ना पूरे डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, ये लोग खुला खून रख दे यहाँ बाहर रख के। अब उसको डिस्पोज करने के भी मसले पैदा हो गए।
तो ये सारी चीजें आप पहले से वेल प्लान करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, ये सब ब्लड निकाले हैं तो कैसे डिस्पोज करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, किताबों के अंदर दिया गया है कि मतलब कि कहाँ कहाँ ये है फसद के बारे में उर्दू में लिखा गया है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बहुत खदीम किताब थी, अपने चारमीनार हॉस्पिटल के लाइब्रेरी में है। वो इतनी खदीम किताब थी, पेज जब पेज पढ़ता है तो पेज पढ़ जा रहा था। तो मेरे ज़्यादा ख्याल है 700-800 साल पहले की थी, है अपने पास किताब वो बड़ी वाली जिल्द वाली। अब वो किताब आप खोल लें तो मैं आप ताज्जुब करेंगे, मतलब कि 20-25 पेजेस के बाद हर पेज पे फर्ज लिखा हुआ, हर पेज पे फर्ज लिखा हुआ। अब सवाल ये है कि मतलब कि इतनी बड़ी चीज़ हमसे कैसे मिस हो गई? कोई तो स्टार्ट लेना चाहिए था। अब मेरी एज 59 ईयर्स है, अब मैं 59 ईयर्स में फर्स्ट स्टार्ट करा, तो आप सोचना जरूरी है कि मतलब कि आप लोग यंग एज में कैच कर लेंगे तो ये चीज़ कितनी आगे जा सकती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें क्या है मालूम, मरीज खीफाल बासलीख। अब देखिए मतलब कि खीफाल जो है ना सेफेलिक, हमने खीफाल कहा 3000 साल पहले, उन्होंने सेफेलिक कहा, उन्हें हमने बासलीख कहा, उन्होंने बासलीक कहा। तो अब ये लोग पूरा कॉपी करे हैं हमारे से। अब कॉपी करके ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एलोपैथिक सिस्टम है हमसे बेस्ट है, और वेरी अनफॉर्चुनेटली वी हैव बिकम द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी अल्टरनेटिव होना चाहिए था ना। नेक्स्ट, अब ये पूरी चीज़ें आपको कौन से डिसीज में कहाँ कहाँ करना है, सारी चीज़ें लिखी गई है। नेक्स्ट, ये देखिए डिफरेंट ब्लड वेसल फॉर फसद, और ये अर्कुनिसा में कहाँ करने का है। अब देखिए मतलब कि आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, क्योंकि आप ऑलरेडी वी आर लेट। तो अब स्टडी क्या करना है हमें कि मतलब कि पैर में कोई वेन प्रोमिनेंट है, अर्कुनिसा है उसको, शियाटिका है उसको, आप उसमें फसद करके देख लें। यूट्राइन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं इसके अंदर, मैं इसलिए बता रहा हूँ। यूट्राइन डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट बेहतरीन ट्रीटमेंट, इसके अंदर एक फ़ोटो है, बहुत यंग लड़की की है, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है, शायद मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पहचानते हैं, आपके क्लासमेट होंगे, मैं डॉक्टर का नाम नहीं पहचानता। उसकी बेटी है, बेटी को क्या हुआ, एंगॉर्जमेंट होगा तो चलने नहीं आ रहा था, तो पैर के फर्स्ट मैंने खोली, शायद फ़ोटो होगी, आगे मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आगे, और ये दिख रहे वैरिकोज वेन्स दिख रहे, और बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं अभी। नेक्स्ट, ये देखिए, नेक्स्ट एक लड़की है ये, और यंग है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। ब्लैक देखो, ब्लड बैक से ब्लड देखिए कितना ब्लैक है। नेक्स्ट, ये भी एक केस है। और नेक्स्ट, हाँ, ये सोरियासिस का केस था, और इसको सोरियासिस 6 महीने से या 8 महीने से या 2 साल से सोरियासिस था। एलोपैथिक डॉक्टर बस बताया, उस वक्त करने के बाद उसको कम नहीं हुआ, तो अब वो केस मेरे पास आया, तो ये ऐसा कंडीशन थी, उसके बाद ऐसी होगी। इसी पेशेंट के लेग्स भी हैं। नेक्स्ट, इसी पेशेंट के लेग्स भी हैं, उसी पेशेंट का मतलब कि वो है, मतलब कि एब्डोमेन है, ये देखो बहुत एकदम साफ हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट अब शुगर है, तो आपने ब्लड ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद शुगर कितनी आई, 211, 220 जो भी है, कितने ml में, 3 ml ब्लड में। आपने 100 ml ड्रॉ किया, तो कितनी क्वांटिटी आप शुगर निकलेगी। ये ग्लास के अंदर पानी है, इसके अंदर बेटाडीन मैंने डाल दिया, तो कलर चेंज हो गया, पियो बोल रहा हूँ, आप नहीं पियोगे। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके अंदर साफ पानी डालते गया। उसके बाद क्या हुआ, अनीमिया है, तो अनीमिया में क्या करेंगे, मैं बोला फर्स्ट करो सर, पहले स्पून का में और निकालना, हाँ निकालो, हाइपोथैलेमस को जाके बोलेगा उन्हें, तो उनके पागल है कि मैं उनको निकाल रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ, फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। हाइपोथैलेमस क्या बोला, बोनमैरो को जाके बोलेगा, क्योंकि हकीम है, कहते हैं पहले स्पून में को निकाल रहा हूँ। बोनमैरो क्या बोला, मैं तो सो रहा हूँ, सोना होना क्या पता, उठो जागो, अब जागेंगे तो छूंगा। मैंने 6.8 के एक लड़की को मैंने किया विदाउट एनी मेडिसिन, 9.6 9.8 का था। अब मैं बोल रहा हूँ, थोड़े लोग यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़े लोग तालियां नहीं बजा रहे। अब जो तालियां नहीं बजा रहे उन्हें यकीन नहीं कर रहे। अब यकीन नहीं करने वाले लोग क्या करते हैं, मानो वो बीमारी में मुब्तला होते, वो बीमारी में मैं कुछ फसद करा मेरे हाथ से, अल्लाह ना करे। नेक्स्ट, अब देख लीजिए मतलब कि नेक्स्ट 1799 का जॉर्ज वाशिंगटन, आज जॉर्ज वाशिंगटन में दूसरा नाम बोला था मैं,
वही केस के बारे में। नेक्स्ट, अब ये कि मतलब कि 14 साल से पहले, अब मैं 8 साल की लड़की को फसद करा, आप बोलेंगे सर या तो आप 14 साल बोले फिर आप 8 साल की लड़की कैसा करें? आप थोड़ा सा गट्स रहना आपने ना। अब 80 साल के 86 साल के आदमी को करा, आप बोलेंगे सर 70 साल से पहले आगे नहीं करना, लिखा हुआ है कर सकते हैं, लेकिन आपको पता आदमी के ख्वाह टीबी के पेशेंट को करा, मैं ट्यूमर के केसेस को करा। एक ट्यूमर का केस था, लेडी उसको वो चलते चलते गिर गई थी, इत्तेफाक से हॉस्पिटल में काम करती थी। उसको हमने क्या करा, हिजामा भी किया, फर्स्ट भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सीटिंग है 8 वीक के बाद पेशेंट नॉर्मल है, साइज बहुत कम हो गया। ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट, अब ये एक साहब का वीडियो है, अगर वीडियो प्ले कर सकते हैं तो क्या, थोड़ा सा 2 मिनट में ही, ज़्यादा नहीं आता। हाँ, जो ये वीडियो है इनका नाम बसर बोल के था, ये ओहायो से आए हुए थे, अमेरिका से। इतवा से वो किसी अजीज से मिलने आए थे, तो मैंने पकड़ लिया उनको, बीपी देखा तो बोलेंगे 210 मैं 120। तो ये बता रहे हैं मैंने 45-47 साल से अमेरिका में हूँ, इससे कम नहीं होता मेरा बीपी। तो मैं बोला बगैर गोली की बीपी कम कराना है, तो बोले व्हाई नॉट सर, आप बोले फसद कर देंगे। अब वो फसद को ना हिजामा बोल रहे, उनका ऑडियो है, देख सकते हैं आप बाद में, मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब उनको 6 टाइम मैंने फसद की, 6 मतलब फसद करने के बाद 138/86 वो अमेरिका चले गए, ओहायो चले गए। अब वहाँ से पेशेंट भी जा रहे हैं, अमेरिका से पेशेंट भी जा रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है, उसके अंदर मेंशन किया मैंने कि अमेरिका से भी पेशेंट आ रहे हैं। एक्चुअली आई वाज देयर इन नागपुर लास्ट वीक, मैं फसद के पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था नागपुर के अंदर। नेक्स्ट, ये सब क्या है, वहाँ क्वाड्रिप्लेजिया, ये मस्जिद के इमाम है, आइबिट्स पे एक मस्जिद है, मस्जिद के इमाम है। अब मैं इत्तेफाक से मेरे एक हाउस सर्जन देख रहे थे, तो मैंने देखा सरप्राइजली मतलब कि पेशेंट इज अनेबल टू लिफ्ट हिज आर्म, मैंने समझा हेमीप्लीजिया होगा। मैंने दूसरा नाम हाथ उठाने के लिए कहा, वो भी नहीं उठा रहे, पैर उठाने के लिए वो भी नहीं उठा रहे, दोनों पैर भी नहीं उठा रहे, क्वाड्रिप्लेजिया, वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्वाड्रिप्लेजिया। और क्वाड्रिप्लेजिया 6 वीक से है, 6 वीक से ज़्यादा से एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद मैंने उनको फर्स्ट किया, यूनानी दवा दी, और सिर्फ 43 डेज के अंदर ये चलते हुए आए अल्हम्दुलिल्लाह, और ही इज़ नॉर्मल नाउ, ही इज़ नॉर्मल। ये आपने देख चुके हैं इसको। The red ladder shows the height in the healthcare system can be achieved by the Unani system alone. अब देखिए कि मतलब कि ये एलोपैथी है, ये होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, ये वो दूसरी पैथियाँ हैं। अब अपने को क्या करने का है, बम नहीं लगाने का है, गिराना नहीं है, उनसे लड़ाई करना नहीं है, तुम खराब बोल के नहीं बोलना है। उनको क्या बोलना है कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे जो ऊंची रहेगी, तुम्हारे से ऊंची रहेगी, और तुमको ऐसा देखना पड़ेगा, तुमको ऐसा देखना पड़ेगा। एंड वी कैन टुगेदर वी कैन अचीव ऑल दिस थिंग इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ ये है कि सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि अब ये आज आप इतनी तकलीफ से यहाँ पर आए हुए हैं, आपने सीखा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली। अब मैं किसी एक से मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग भी पूछ सकते हैं सवाल। आपसे एक सवाल पूछूंगा, खड़े जाइए। हाँ, आपसे, आपको ताजुब कहीं को हो रहा, मेरे से कहीं को पूछ रहे हो? हाँ, ये सवाल ही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको फस्द करने में क्या प्रॉब्लम है? फियर है, डर है, फियर है। अच्छा, आज प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा, फियर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? और एनीवन और कुछ स्लाइड से के बाद नेक्स्ट नहीं है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया बहुत बहुत। एक्चुअली मैं बहुत डिटेल बोलने वाला था, लेकिन चूंकि ऑलरेडी वी आर लेट, मैं 1 बजे से घर पे इंतजार कर रहा हूँ। और हालांकि मैं सुबह से मेरी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं ये चाह रहा था कि 2 बजे कम से कम स्टार्ट कर लेते अपन, ताकि डे आवर्स में हम पूरे काम कर ले सकते हैं। लेकिन चूँकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उसकी वजह से लेट हुआ होगा। लेकिन अब इतना सब देखने के बाद बहुत से केसेस हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, इतने केसेस हैं कि मैं बैन से बाहर हैं, मतलब के ट्रॉमा के केसेस, ब्रेन ट्यूमर के केसेस, हेयर फॉल के केसेस, एलोपेशिया के केसेस, और ओबेसिटी के केसेस, और मतलब कि PCOS के केसेस, और यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस। अब सारी चीज़ें क्या है मानो कि अब सारी चीज़ों के अंदर आपने रेफरेंस देखना है किताबों में, तो आप इंशाल्लाह रेफरेंस देख सकते हो। और मैं ये चाहूँगा कि मतलब कि आज आपने मोस्ट प्रोबेबली अपना नाम यहाँ पर एंटर किया होगा,
नाम के साथ टेलीफोन नंबर भी रखा होगा। कोई एक बंदी एक काम ये कर ले कि मतलब कि उसकी फ़ोटो लेकर आप एक ग्रुप बना लें। क्या ग्रुप ये बनाना है, बैंगलोर फर्स्ट ग्रुप, बैंगलोर फर्स्ट ग्रुप। उसके अंदर मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, आपके सवाल का जवाब भी दे दूँगा। आप ऑलरेडी आई एम एसोसिएट विद जो 2 या 3 इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं मेरे, और उससे एसोसिएट हूँ, और लोकल इंडिया के मेरे कम से कम 5 से 6 ग्रुप हैं फर्स्ट के ही खाली। अभी नागपुर का एक ग्रुप लास्ट वीक ऐड हो चुका है। अब नागपुर के ग्रुप में नागपुर में क्या हुआ बताएं, मतलब कि एक पेशेंट को बीपी बहुत बढ़ गया था। अब वो बढ़ गया था तो पेशेंट तैयार नहीं है फर्स्ट कराने के लिए, और ऑडियंस के सामने तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि तो बैठ जाओ, मैं सबसे आखिर में आपका करूँगा। बीपी देखा तो 190/140। इतने बहुत से केसेस हैं ऐसे बीपी के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बीपी के लिए? ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, डायबिटिक लिख कर दे रहे हैं, डाइटॉन लिख के देते हैं, लोजार्टन पोटाशियम लिख के देते हैं। अब मेरे को एक बात ये बताना, मतलब कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मतलब कि आप एक चीज़ मैं आपसे सवाल करूंगा, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव दैट एलोपैथी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन स्पाइट ऑफ व्हाट यू कॉल हैविंग यूनानी डिग्री? और हम बीपी के लिए और शुगर के लिए हमारा सबसे पहला जुमला क्या रहता, पेशेंट का जुमला क्या रहता, ये तो सब ठीक है लेकिन इसके साथ ये भी गोलियां खाना। पेशेंट का जुमला। आपका जुमला क्या रहता, हाँ बीपी और शुगर की गोली नहीं छोड़ना। अब मेरे को एक छोटा सा सवाल है, मतलब कि अब बीपी और शुगर हम क्या ट्रीट नहीं कर सकते? हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और करीब बहुत ही बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर रहे हैं, और DRP डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, और बहुत मशहूर होने वाला है DRP, और हो सकता है कि उसको फॉलो भी करें, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले भी फॉलो करें, और विथ फ्यू मेजर्स। और वो फ्यू मेजर्स क्या हैं DRP के? वो मेजर्स आपको अप्लाई करना है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद आप देखिए कि वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। अब DRP है, अब हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के लिए आपने फर्स्ट करना है, हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट करना है। अब फर्स्ट कर लिया आपने, आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेंगे। सोरियासिस के लिए फर्स्ट है, एक्जिमास के लिए फर्स्ट है, डिप्रेशन के लिए फर्स्ट है। अब मैंने दांत के दर्द के लिए बताया, कान के दर्द के लिए। अब मेरे को मुझे ये सवाल ना करें कि सर इससे ये क्या ये बीमारी ठीक होगी, उससे हटके कोई सवाल करें। तो मैंने कहा है कि मतलब कि 10 to the power of n, इन्फिनिट के माने क्या, हर बीमारी इंशाल्लाह ठीक होगी। अब फर्स्ट का क्या है, मतलब कि कंडीशन से है थोड़े ऐसे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक वाफिर मकदार में खून हो मौजूद, सीवियर एनीमिक ना हो, पेशेंट थोड़ा सा मतलब कि आई मीन डरा हुआ ना हो, ऐसी किसी। और एक चीज़ क्या है कि मतलब कि पेशेंट से ज़्यादा आप डरे हुए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है मालूम कि हम खुद डरने के बाद हम पसंद नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा कि डर, तो मतलब कि वो एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक का एक ऐड है, डर के आगे जीत है। तो अब ये डर के आगे, यूनानी के अंदर तो डर के आगे जीत है ही बस इंशाल्लाह। और वो चीज़ अपने को क्या है, वो चीज़ को अपन ओवरकम करना है, शैकल्स को अपने को ब्रेक करने का है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सब्जेक्ट की नॉलेज रखना है, फंडामेंटल्स की नॉलेज रखना